अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। आपको नए रास्ते में बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तो ये है कि हमारे चंद एक दोस्तों ने बहुत ज्यादा इतराजात किए कि यार आप लोग ये बैकग्राउंड म्यूजिक से हमारी जान कब छुड़वाएंगे। तो हमने पहले तो बहुत जनाब अपने एक उसमें यकीन के साथ कहा अपने एडिटर्स को कि भाई इसको बंद कर दें, फिर भी ना हुआ। फिर अखीर हम मिन्नतों तरले पे आ गए हैं कि यार इसको बंद कर दें। ये क्या, आपने तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से पैसे पकड़े होते हैं कि बीच में तुरंत लगा देते हैं। ओ भाई, ये लोग इसको नागवार समझते हैं, और नागवार इसलिए भी समझते हैं कि वो जो प्रोसेस होता है लिसनिंग का वो इफेक्ट करता है कि आपने इतना तेज म्यूजिक लगाया। कुछ हम खैर से हैं भी जरा सॉफ्ट स्पोकन से, हमारी आवाज में वो क्या कहते हैं निखार, वो एक खनक नहीं है, एक टिम्बर नहीं है हमारी वॉइस का। तो बहरहाल एक तो ये एतराज था, इंशाल्लाह दूर करेंगे। आइंदा कोशिश करेंगे कि ये म्यूजिक बिल्कुल मध्यम सा हल्की आंच पर रखेंगे इसको। खबरों की तरफ आते हैं कि क्या वैसे जमाना आ गया है कि जनाब वो कहते हैं ना कि जो इंसाफ दिलाने वाले जज हैं, इंसाफ देने वाले, वो अब खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अब समझने वाली बात है ये। और एक खबर ये है कि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जनाब उनकी सजा मुअत्तल हो गई है, और जस्टिस साहब का कहना है कि इस पर जो इसकी अपील होगी उस पर अमल दरामद या वट एवर जो भी है वो अब ईद के बाद इस पे अमल दरामद होगा। रिलीफ तो मिलना शुरू हो गया। उधर हमाद अजहर के ढेरों सारे केसेस खत्म हो गए हैं जनाब। और सबसे बड़ी बात यह है, अमीन गंडापुर इंतहाई मीनिंगफुल और रीजनेबल आदमी, यार उसके देखें सर जी कि उसकी तो नाकाबिले जमानत थी, जो सारा गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही थी, और वो सारा नॉन बेलेबल ऑफेंस उसका कहते हैं जिन्होंने कमिट किया था, वॉट एवर जो भी है, तो उनको भी रिलीफ मिल रहा है। तो अल्लाह करे चीजें इसी तरह बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएं जो बज़ाहिर नजर आ रही हैं, और हमारे इमरान खान साहब ईद अपने घर में गुजारें, ईदर बनी गाला या इधर लाहौर में जमान पार्क में। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा तासुर है जो दिया जा रहा है। और कुछ दिल दहला देने वाली खबरें, सबसे बड़ी तो यही है कि वो जो एक जनाब एक मौलवी अबू बकर मुआविया साहब है, उन्होंने क्या गुल खिलाया जनाब, पता नहीं गुल खिलाया कि नहीं खिलाया, लेकिन बहरहाल उसमें असल काम तो किया है। जो है इब्तिसाम इलाही जहीर साहब जो ऑल वे लॉन्ग टू फैसलाबाद गए हैं, और उनको जनाब एक अपना मौलवियों का जिरगा करके तो उसको जनाब पुलिस की कस्टडी से भी छुड़वा लिया। तो गोया पुलिस के ऊपर है ये जिरगा, और इस तरह की जो होती है परे पंचायत होती है, यानी वो अब ये क्या मावराए सारा पुलिस और अदालत हो गई ये सारे सिलसिले के। अब कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा या कोई केस होता है तो नहीं जी, मोहल्ले के चंद एक लोग इकट्ठे होकर कहेंगे पुलिस को जनाब आप रहने दें, हम खुद फैसला कर लेते हैं। तो ये नहीं है। अब सुना है कि कोई पुलिस भी शायद बाद में हरकत में आई है, पहले शायद प्रेशर था कोई थोड़ा सा, लेकिन वो पता ही है आपको, वो जो मुदस्सर नजर साहब ने जो वालिद हैं बच्चे के, उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था कि भाई मैंने इस मौलवी को बरहना, एक होता है नीम बरहना, इसको बिल्कुल बरहना हालत में देखा है, नंगी हालत में देखा है, और मेरे बच्चे के ऊपर था, और मेरे बच्चे की चीखो पुकार की वजह से तो मैं अंदर आया। 12 साल का बच्चा है। अब इसमें क्या गुंजाइश रह जाती जी, मौलाना ये मौलवी साहब दबवा रहे थे, महज दबवाने से तो वो नहीं है कोई इस तरह का सिलसिला। तो 12 सबसे अच्छा तासर तो छोड़ा है अब्दुल कादर पटेल ने, पीपी के रहनुमा हैं। उन्होंने जो फ्लोर पे ये कहा है कि जनाब अब बात ये है कि इस वाक़े में बाकायदा स्टेट को, हुकूमत को, रियासत को बाकायदा मुदई बनना चाहिए। अब रियासत की मुदैयत में अगर ये केस हो ना तो मजा तो तब आता है, देखते हैं कैसे ये मौलवी जाके दूसरे मौलवी को छुड़वा लेंगे। बहरहाल अब वो मौलवी साहब वो अहले हदीस रहनुमा हैं जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, वो कहते हैं जी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से, और अल्लाह गालिब आते हैं, अल्लाह के मामलात हैं। और मौलाना अबू बकर मुआविया साहब रिहा हो गए हैं चूंकि अल्लाह ताला की ताकत इसमें कार फरमाती है, वट एवर जो भी है बातें की है। ये तो ये कि एक और दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है जनाब आलोवाल, ये टोबा टेक सिंह का वाकया है। मारिया बीबी के कत्ल, बहीमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया। अब वो देखे होता क्या, इस तरह के वाकयात में एकदम मीडिया जरा हरकत में आता है, फिर क्या वजह होती है कि उसको दबा दिया जाता है, ऐसे लगता है जैसे दबा दिया गया।
उसका अब्बा इन्वॉल्व हुआ, भाई इन्वॉल्व हुआ, और कोई फैसल नामी एक कातल है, वीडियो ये बहन बना रही है, पता नहीं कौन बना रही है, क्या अजीबो गरीब किस्म का वो सिलसिला था। असल चीज तो ये जो भी वीडियो बना रही है सारा हो रहा है, कत्ल तो हुआ ना, रेप भी हुआ, तो मदावा कहाँ गया। यानी उस जो इतना बड़ा वाकया, इंसानियत सोज एक वाकया हुआ है, तो उस पर क्या आउटकम क्या हुआ, उस पर अगेन मैं फ्लोर की बात करता हूं। हमारे ऐवान में शर्मिला फारूकी साहिबा ने एक ये पॉइंट रेज किया कि जी करारदाद ये मंजूर होनी चाहिए, जिस पर जनाब स्पीकर साहब ने कहा जी करारदाद तो तब होगी मंजूर जब जो दूसरे हैं आपके हस्ब इख्तलाफ वाले हैं वो भी सारे बैठ के मुतफ़िका तौर पर फैसला करेंगे, तब कई करारदादें मंजूर होती हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि जो बोल रही थी, तो वो जो क्या उन्होंने मंजूर करनी है करारदाद, वो तो इतना ऊंची ऊंची बोल रहे थे जो हस्ब इख्तलाफ वाले हैं। तो लेकिन बहरहाल आवाज तो उठाई ना उन्होंने। तो ये तो थी जनाब एक आध खबर। एक और बड़ी अहम खबर है, एक आदमी है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं, सलवाम ममिका। सलवाम ममिका ये नाम है, और ये भाई साहब थे बेसिकली इराक के। ये इराक की एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ ये बंदा, और बचपन से ही जब थोड़ा सा इसने होश संभाला तो ये बकायदा एथियस्ट बन गया, नॉन बिलीवर। अच्छा, आज इसकी मौत वाकई हुई है नॉर्वे में। वाकया कुछ इस तरह है कि इसके बारे में तफसील ये है कि ये बंदा शुरू से ही इस्लाम दुश्मनी पर तुला हुआ था, और किसी तरीके से खुद साख्ता सी जलावतनी इख्तियार करके इसने मैनेज कर लिया। ये स्वीडन में चला गया। अब स्वीडन में जब जाता है तो वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस ये वो इसको देखा गया, बड़ी सारी जगहों पे इसने लोगों को प्रोवोक किया, इंस्टिगेट किया इकट्ठा करके, और कुरान पाक के नुस्खे को एक दफा नहीं कई दफा जलाया, उनको जलाने का इर्तिकाब किया इस बंदे ने। तो आज कुत्ते की मौत मारा गया है, यानी बेनामो निशान उठ गया। और ये जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमारे दीन या हमारे कुरान की इस तरह करके बेहुरमती करते हैं, तो इन्हीं के बारे में है ना वो सूरत कौसर की आखिरी आयत कि बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। तो कहाँ गया वो ममिका साहब, कोई आप लोग जानते ही नहीं होंगे। ये आए, ये गए, वो गए, पता नहीं क्या इन्होंने सिलसिले करने थे और क्या किए। तो बहरहाल ये भी एक खबर थी, दिल सोच सी थी। हमें दुख तो होता है वैसियत मुसलमान, लेकिन फिर ये कि अल्लाह ताला इंसाफ खुद भी लेते हैं ना, तो वो देख लेते हैं कि एक बंदे का क्या है, वो बेनामो निशान ही चला गया यहाँ से। तो ये जनाब आज का हमारा एक छोटू सा बुलेटिन कह लें कि अब रोज़े भी मेरा ख्याल है ख़त्म होने को जा रहे हैं, बस मेहमान हैं चंद ही दिन के, लेकिन आज 22वां रोज़ा है। तो वो आखिरी जो रोज़े में जो फिल्म चल रही होती है, जो एक इनिंग कह लें आखिरी अशरे की, माशाल्लाह आज दूसरा दिन है आखिरी अशरे का, तो उसमें पोटेंशियल, उसमें जनाब एनर्जीज और सारा कुछ ही बिल्कुल ख़त्म हुआ होता है। तो हम रोज़ा ही होता है, उसने अपना थोड़ा सा वो रंग तो दिखाना होता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा के मुताबिक रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाएं, क्योंकि रोज़ा आँख का भी है, हाथ का भी है, मुंह का भी है, हर चीज़ का भी है और सोच का भी होता है। हमें अपनी सोच को भी ठीक रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।